ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहं स याति परमाम गति। तो इन्होंने इस ओम नाम का जाप किया और ये 11वें अध्याय के 47-48 में इनका अकल काम करी नहीं। गीता जी में यो कहता मेरी प्राप्ति, मेरे इस रूप का दर्शन अर्थात मेरी प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तो जिस कारण से इन्होंने हठ योग भी किए, ओम नाम के जाप भी किए, समाधिस्थ भी हुए। तो ये कैसा करता है? ये जैसे कोई भी साधक साधना करने लगा, उनको मिसगाइड करने के लिए किसी को तो शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए अपने पुत्र के रूप में। तो उस ऋषि ने मान लिया कि ये जो शंकर भगवान है ये काल का पुत्र है, तमोगुण, ये ताम इनके पास रहता है ऋषियों के। तो उन्होंने मान लिया ये है भाई परमात्मा। मैंने समाधि ला कर खूब देख लिया, समाधि दशा में मुझे इसके दर्शन हुए। और वो दिखा था काल, उसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्ति को, अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मैं अव्यक्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अविनाशी नियम है। और वो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में जैसा भी वो उचित समझते थे पूरी पृथ्वी पर निरीक्षण किया करते थे। चक्रवर्ती राजा करता था कि किसी अन्य भूभाग के भूपति को यानी छोटे राजा को मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं होगी है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, अपना घोड़ा निजी, उसके गले में एक पंपलेट लगा दिया करते थे। उसके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते थे। राजा का घोड़ा प्रत्येक छोटे राजाओं के राज्य में से गुजरता जाता था। उसके गले में लिखा होता था, पट्टी पर उसके ऊपर लिखा होता था उस पंपलेट पर कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अक्षौणी का वैसे उसका अलग से डिटेल होती है, लेकिन हम सिंपल सा मानकर चलते हैं, 72 करोड़ मानकर चलो। राजा के पास 72 करोड़ सेना है और जिस भी राजा को राजा की पराधीनता अस्वीकार हो, घोड़े को पकड़ ले और बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो वो घोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक, चुनक ऋषि की कुटिया रास्ते में थी। रास्ते में चुनक ऋषि ने पूछा भी कहां जा रहे हो सैनिक? उन्होंने कहा बाबा जी हम कोई काम जा रहे हैं। अब ये मन कौन है? ये मन एलिमेंट है, उस काल का एक अंश है, आत्मा उस दयाल की अंश है। अब देखो ऋषि के मन में उसने रिमोट से ऑन कर दिया, ऋषि के मन में आ गया कि राजा तो अपने आप को बड़ा अहंकारी हो गया है, इसको इतना अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। अब ऋषि ने कहा कि सैनिकों, यदि मैं तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लूं तो क्या हो? तो सैनिक ही होते हैं, सूरवीर होते हैं, उनके बोलने की शैली भी कड़क होती है। वो कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, अपनी जपले माला चुप करके हैं, और युद्ध करेगा तो मानधाता चक्रवर्ती के साथ तेरी क्यों सामत आई है? बदले अपनी माला बदले। अब ऋषि जी का और दुना दुख हो गया कि इसके सैनिक इतने अभिमानी हैं तो राजा तो पता नहीं क्या होगा, इसको सेट करता हूं। तो चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारे चक्रवर्ती राजा का युद्ध, और इस घोड़े न बांध दो मेरी कुटिया के इस पेड़ के। अब वो सैनिक तो तैयार बैठे थे, बांध दिया घोड़ा तुरंत। अगले अभी आए ऋषि जी, हम एक आज्ञा ले आते हैं राजा की। अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। राजन मंत्री सलाहकार होते हैं, वो कहते हैं देखो आज एक आदमी की हिम्मत कोई तलवार से काट दे, कोई गोली लाठी ते मार दे, पत्थर ते मार दे, उसको
उतना ही पाप लगता है। और चाहे कोई वचन से मार दे, उसका वो हथियार है तो वो उतना ही अपराधी है जितना कि गोली से मारने वाला होता है। अब पूरी पृथ्वी पर चणुक ऋषि की महिमा होगी, लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं पता तेने तो अपने भविष्य में बबुल बिजली। अब यहां परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी चुणक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया उस चुणक ऋषि स्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुणक ऋषि स्वर एक, ऋषि स्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषिश्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी चुणक ऋषि स्वर एक, उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत, क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे। ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, ये सभी काल के भेख। दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया, प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया, उसके पेट पे एक कढ़ा बांध लिया, छोटा सा कढ़ा जैसे छोंक छांक लान की आकर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना लिया, और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दूना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे, वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं माने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी, इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते हैं, दूरबीन लगा के, और तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आंखें, वह बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए, कट के कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कट कर मर गया आपस में लड़के, दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका। कि श्री कृष्ण जी के पोते परपोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहा करते थे अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा को पे तहां, बच्चा ने मजाक कर दिया, इतनी सजा दिया करते हैं। कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। दुर्वासा कोपित, हाँ यानी कुपित हुए,
और समझ न आई नीच। उस दुष्ट इंसान ने इतना भी नहीं सोचा तो क्या बकवास करने जा रहा है, इससे क्या गाड़ी गल जाएगी, ये संत है, ऋषि हो तुम। संता को उसको कितना दुख झेले, बद्दुआ नहीं देते संत। ये तो काल के सांप थे। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वहां मची रुधिर की कीच, गारा मच गई लहू की, रक्त की। अपना आत्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में। सूक्ष्म वेद में कहा है डंब करे डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना ला कर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जाए। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झोल, और जग जाने दुनिया जाने यो भक्ति करे। ये बोवन सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो चुनक ऋषि था उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लगा रहे। या के बकवाद भाई उसने कहने थी बुद्धि ठिकाने करूंगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए। जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश कर। अब क्या होगा, इतना कुछ करने के बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं, उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में ओम नाम के जापते, वहां अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये, और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का। इतनी तपस्या इतनी साधना हो जाती है इनकी, और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पड़ना ही पड़ना पड़ेगा। जब इसका 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का नंबर आवेगा, जब ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में जख्म होंगे, कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े जो 72 सोनी सेना मारी थी इसने चूट चूट कर खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सध्यात्म ज्ञान से आपको पता चलेगा, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जाएगा, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं उस तत्व ज्ञान में। ऐसा ज्ञान है। देख कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया चुनक ऋषि ने बगैर ज्ञान के। ऐसे अग्नि में हाथ डाल देते हम अपने आत्माओं। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का, तुमने उस सच्चे दरबार का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस सच्चे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहाँ का जो चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का, कहते हैं वो एक मासा कम नहीं कर सकता, तिल की वृद्धि नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने। जैसे भी सोच भी अगर गलत रखते हो तुम, सोच का भी भोग भोगना पड़ेगा। आपने कर दिया हो तो कहना है क्या है। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी। गुरुजी कहने लगे बेटा फिर बताऊंगा, आजा। सुमन कर अपना चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे, और वो चिल्लावे बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे,
वहां उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है। तब उस गुरुजी ने बताया, बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था और वो मछियां तड़प तड़प कर जीभ छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है और ये कीड़े वो मच्छी हैं। आज अपना टिट फॉर टैट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मान नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मा नाम अंते, यानी बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में, ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, माम माने मुझ ब्रह्म को भजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताते हैं, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सर्व सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई किसी अंत के जन्म में, बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपने आत्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े ही थे। ये ऋषि महर्षि शर्मार के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उलझिया और ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार। परमात्मा जो लाए का काम करते थे और 1 किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में 2-2, 3-3 दिन की दिहाड़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बेकारी, उसके उल्टा पटक दिया और पैसे लेने आ रहे, तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दिहाड़ी बननी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो आध्यात्मिक जो सूत है, एक शेर की बजाय इसने तो 9 मन सूत उलझा दिया, 360 किलोग्राम। परमात्मा कहते इन अनजान ऋषियों ने 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने परमात्मा की दया से, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यू तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है,
वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्स पर अलह तकत है, उस परमात्मा का तक राजधानी ऊपर है, अर्श के कुर्स में, कॉर्नर में, सबसे ऊपर के स्थान पर। अर्श कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नजर से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मांडों का बचा नहीं है, सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। और परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है। तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, सब जगह उसका वास हो। जैसे परमात्मा की परिभाषा के अंदर क्या आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, और डीसी और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति, ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनका अपना क्षेत्र होता है, इनकी अपनी अक्षमता होती है पावर की। तो इसी प्रकार जैसे सीएम मुख्यमंत्री है एक क्षेत्र का, वासुदेव एक क्षेत्र के ऊपर वो प्रभु है, सबके ऊपर वास नहीं है उसका। जैसे प्रधानमंत्री को लेकर चले हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री जी अपने भारतवर्ष के ऊपर वासुदेव है वो। इतना संकेत बतेरा आपने समझने के लिए। तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो है, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने तत्ब्रह्म बताया है कि उसको जानने के बाद 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, तो फिर साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, गीता ज्ञानदाता इस सरपुरुष ने, यह सरपुरुष है गीता ज्ञानदाता, ये कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो उसमें बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं, ये खुद भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नासवान है, स्वयं भी नासवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पर वो वासुदेव है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री है एक ब्रह्मांड के अंदर, वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पे इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला के वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक तरमाविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और उसका तना तो समझो अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सरपुरुष, और 3 शाखा हैं, ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। और जो गुप्त है वो
जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म रूपी मूल से, जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुनबा का कुनबा घाणी, कैंसर से पीड़ित हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है। परमात्मा का लोक सतलोक है, जहाँ दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व ने इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो है वो अविनाशी भगवान। तो कहते गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 को, पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए, ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते। अब ये क्या कह रहा है? कुछ दिनों के बाद देखियो दास को पलकों पे बिठाएगी ये पूरा संसार। तो प्रसंग चला था कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत तो बड़ा दुर्लभ है जो ये बतावेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। अपना आत्माओं, पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और परमात्मा कबीर जी ने उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे। और वहां नहा धो के कुएं पे, किसी जल पे, तालाब पे बैठ गया, सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया, तो वाणी के बड़े मर्मज्ञ हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच रही आत्मा को। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया, तब उससे कहा कि महाराज जी, ए भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ के? उन्होंने बताया भी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुटानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे, किसान के घर जन्म था, जाट थे, 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की, और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों में पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे छोड़ानी गांव में, थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए, 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2, 4, 5, 4।
उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आ जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा, मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गांव वालों ने कहा, भाई इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे। वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा, भाई वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जा, ना तो भाई दोपहर 10 11 12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि इस रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी एक रहट मिलेगा, और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आप। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गट्ठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा जवार का। और अपना जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था, उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करें अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, हे किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है, और ये यही बताया कहीं उनका यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस हो लेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो, या कति घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शिष्य, गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे, उन्होंने भाग करके प्रणाम किया। किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया अरियो महाराज जी पाया ऐसा देसी जाट है। तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया, उसके मन की कल्पना थी ये, वो तंत्री अगवगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर जा, भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते थे, उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उस